Hello class 6th. As you know that we have started chapter number 3 of geography, that is motions of earth. Okay. So here are your notes. इस नोट्स के थ्रू आज हम पेज नंबर 123 और पेज नंबर 124 डिस्कस करेंगे. ऑल राइट, मैंने ऑलरेडी आपको क्लासरूम ऐप पे पीडीएफ शेयर कर दी है इस पूरे चैप्टर की, आप वहाँ से देख सकते हो. सो स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में आप जानते हो कि अर्थ क्या होता है, ठीक है. अब इन द एंशियंट टाइम्स people did believe that the sun moves around the earth and the earth is stationary. पुराने ज़माने में लोग क्या विश्वास रखते थे कि अर्थ जो होती है वो स्टेशनरी है, मतलब अर्थ जो है वो एक फिक्स्ड प्लेस पर है, ठीक है, और सन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है. ऐसा पुराने ज़माने के लोग सोचते हैं कि अर्थ स्टेशनरी है और सन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लाइक दिस. लेकिन इन 16th century निकोलस Copernicus states that the sun is stationary and it is the earth that moves around the sun. 16th century में निकोलस कोपरनिकस ने ये बताया कि एक्चुअल में सन स्टेशनरी है. स्टेशनरी का मतलब जो एक फिक्स्ड प्लेस पर है और अर्थ उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है. Moreover, Earth not only moves around the sun but also rotates on its own axis. उन्होंने ये बताया कि अर्थ, ये देखिए ग्लोब है, ठीक है, आप सपोज करो कि ये रहा हमारा सन और ये रही हमारी अर्थ. इनके अकॉर्डिंग, निकोलस कोपरनिकस के अकॉर्डिंग, हमारी अर्थ जो होती है वो हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाती है इस तरीके से, ठीक है. और इन्होंने ये भी बताया कि ना ही सिर्फ अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है बल्कि वो अपनी एक्सिस पर ऐसे ऐसे भी घूमती रहती है, मतलब अपनी एक्सिस पर ऐसे घूमती है, ठीक है. एक्सिस पे घूमने के साथ साथ वो इस तरीके से पूरे में रोटेट करती है, ठीक है. यही दो मोशंस होते हैं अर्थ के. एक तो जो अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है वो, और एक अर्थ जो खुद की एक्सिस पर रोटेट करती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन और दूसरे को बोलते हैं रोटेशन. सो देयर आर टू मोशंस ऑफ अर्थ, दैट इज रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रेवोल्यूशन. ओके, सो coming on the first one, what is rotation? The spinning of earth on its own axis from west to east is called rotation. rotate करना क्या होता है कि जो अपनी भुजा पर rotate करे, ठीक है. जैसे ये है, इस पे लिखा है कि the spinning of earth on its own axis from west to east is called rotation. जब west से east की तरफ, this is west, ऑल राइट, एंड दिस इज ईस्ट, जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ अपनी ही एक्सिस पर, एक्सिस क्या होते हैं, एक्सिस ये होता है कि अपने ही एक्सिस पर जब वो रोटेट करती है, जैसे ये पोल्स हो गए, बीच में एक्सिस हो गया, तो ये अपनी ही एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट जब रोटेट कर रही है तो इसे कहेंगे रोटेशन. ओके, हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है. जैसे आपको पता होना चाहिए कि अर्थ इस स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है. स्फीयर मतलब एक सर्कल, ठीक. लेकिन अर्थ जो होती है वो थोड़ी टिल्टेड होती है. जैसे आप ये लाइंस देख रहे हो, इसमें लाइंस जो हैं वो सीधी नहीं पड़ रही हैं, वो टेढ़ी हो रही हैं. ये देखिए इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये टेढ़ी लाइंस पड़ रही हैं, ठीक है. ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है वो थोड़ी झुकी हुई होती है इस तरफ को. कितनी झुकी हुई होती है? 66 डिग्री, 66.5 डिग्री ये झुकी हुई होती है. ये सीधे गोल नहीं होता है, ये थोड़ी सी झुकी हुई होती है, ठीक है. और जो इनके पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. देखो अगर आप इस तरीके से अगर आप ग्लोब को देखोगे तो नॉर्थ पोल यहाँ और यहाँ नहीं आ रहा है, नॉर्थ पोल इधर और इधर आ रहा है, ठीक है. जैसे कि इसमें देखा है, ये यहाँ है नॉर्थ पोल और साउथ पोल नीचे है, ठीक है. बाकी हमारी जो पृथ्वी होती है, अर्थ होती है, वो 66.5 डिग्री
टिल्टेड होती है। सबसे बीच में जो लाइन जाती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, नीचे जो लाइन जाती है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ऊपर जो लाइन जाती है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ओके। और डिग्रीज जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पोल और 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल। तो ये इस तरीके से कुछ हमारी अर्थ होती है। ठीक है। अब रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। अब रोटेशन होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? देखो, रोटेशन होगा तो इससे क्या पड़ेगा? दिन और रात होगा। ये भी मैं समझाती हूँ कैसे होता है दिन और रात। जैसे ये रहा हमारा सन। ओके। अब अर्थ इस टाइम पर यहाँ पर है। ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर अफ्रीका आया है, तो अफ्रीका के सामने सन की सारी रेज पड़ रही होंगी। ठीक। तो जो सन की रेज जिस पार्ट में अर्थ के पड़ रही होगी उस पार्ट में तो दिन होगा, पीछे वाले पार्ट में तो सन रेज पहुंच ही नहीं रही हैं, तो इसकी वजह से पीछे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? वहाँ अंधेरा हो जाएगा। अब ये जैसे जैसे रोटेट कर रही है, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? अफ्रीका में हो रही है रात। ठीक। अब अमेरिका में, अब अमेरिका आ गया हमारा, साउथ अमेरिका, वहाँ पर दिन हो गया। क्यों? क्योंकि सनरेज सीधे अमेरिका पे पड़ रही है और पीछे के एरियाज़ में अंधेरा हो गया है। तभी आप लोग देखते हो कि अगर आप अपने दोस्तों से दिन में अमेरिका में बात करते होगे तो वहाँ पे रात हो रही होती है। तो ये जो डे और नाइट होता है वो रोटेशन की वजह से ही होता है। अर्थ टेक 24 आवर्स और 1 डे टू मूव अराउंड इट्स एक्सिस और कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ एक रोटेशन करने में, मतलब जो उसे वेस्ट टू ईस्ट करने में उसे पूरे 24 घंटे लगते हैं, पूरा एक दिन लगता है। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस नॉर्थ एंड द साउथ पोल। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक्सिस पे घूमती है। एक्सिस जो अर्थ की होती है वो लाइन होती है जो नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को ज्वाइन करती है, जो ये बीच की लाइन होगी। लेकिन ये इमेजिनरी लाइन होती है, कहीं बनी हुई नहीं होती है। ठीक। It makes angle of 66.5 डिग्री with the plane of earth orbit। ये अर्थ ऑर्बिट के, ऑर्बिट मतलब जो बिल्कुल बीच में से होता है, उससे 66.5 डिग्री से ये एंगल बनाता है, जिसकी वजह से झुकी रहती है। इट इज़ ऑलवेज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन एंड इन द सेम एंगल। ये हमेशा 66.5 डिग्री पर टिल्टेड रहेगी, मतलब झुकी हुई रहेगी, और एक ही सेम डायरेक्शन में, मतलब ऐसे ही रहेगी जैसे आप ग्लोब देख रहे हो। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, इतना ही झुका रहेगा और ये इसी तरीके से मूव करता रहेगा। ठीक है। दिस इंक्लाइनेशन अफेक्ट्स द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। इसी इंक्लाइनेशन की वजह से दिन और रात की लेंथ भी बताती है। समर्स में लंबे दिन होते हैं और छोटी रातें होती हैं। विंटर्स में शॉर्ट डेज एंड नाइट डेज, जो नाइट्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं। अब बारी आती है सेंटर ऑफ इल्यूमिनेशन। अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, एज यू कैन सी इट इज स्फीयर इन शेप। Only half of the earth which is facing the sun, already I told you, only the half of the sun which is facing the half of the earth which is facing the sun, जैसे ये है, आधा ही तो अर्थ इसके सामने आ रहा है। ठीक है। हैज़ डे, मतलब जितना सनरेज पे पड़ रही है उतने पे ही दिन हो रहा और आधे पर रात होगी। The imaginary line that separates the lightened or illuminated part of earth from the darkened one, it is called the center of illumination। अब जैसे ये है, इतने पे दिन हो रही है, इतने पे रात हो रही है, तो जो हमने इमेजिनरी लाइन हमने उस टाइम पे गेस कर रखी है उसे ही हम सेंटर ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे सनरेज पड़ रही हैं, ठीक, इस तरफ जो है वो दिन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? दिस इज़ द सेंटर ऑफ इल्यूमिनेशन लाइन। इतने आधे पर ये सेंटर ऑफ इल्यूमिनेशन की, आधा पार्ट जो अर्थ का है वहाँ दिन हो रहा है, आधा रात हो रहा है, जो लाइन डिवाइड कर रही है उसे हम सेंटर ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब रोटेशन होता है तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहले द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। इसी रीज़न की वजह से सन ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट हो जाता है। It causes day and night. It causes flattening of earth on the poles and bulging at the equator. It causes high tides and low tides. High tides मतलब जो ज्वार भाटा आते हैं, जैसे आपने ओशंस में देखा होगा,
रोज़ हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं, मतलब लहरें उठती हैं बहुत तेज़ से और नीचे हो जाती हैं। इट कॉजेज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करेंट्स। इसी की वजह से विंड्स कभी कभी बहुत तेज़ हो जाती हैं, कभी कभी ओशंस में बहुत करंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मोशंस ऑफ अर्थ के बारे में पता चला है और साथ में आपको रोटेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।